ये बहन जो सुबह सुबह व्हाट्सएप खोलो ना तो ऐसा लगता है जैसे हरिद्वार आ गए हैं। इतना ज्ञान बंटता है, मन शुद्ध हो जाता है भाई। व्हाट्सएप के इन ऋषि मुनियों को ना मेरा सादर प्रणाम। और आजकल तो ये ज्ञान जल्दी चुज जाते हैं क्योंकि गर्मी में जल्दी नींद खुल जाते हैं। और इसे समझना ना मामूली नहीं है, बहुत है खास भाई। होता है विकास, क्योंकि भाई कुछ महीने पहले ना जो कपड़े दिन भर में सूखते थे वो आजकल 1-2 घंटे में सूखने लगे हैं। बताओ और कितना चाहिए भाई विकास हमको। चलो यार ये सब गर्मी वर्मी हटाते हैं, सीधा ना हम पॉइंट पे आते हैं। तो यार मेरा ये सवाल था कि ये जीव जंतु होते हैं ना, उनका जन्म के कितने देर बाद आंख खुलता है। गाय का तुरंत, बकरी का 1 घंटे बाद, बिल्ली का 6 दिन बाद और इंसान का शादी के बाद। तो भाई आज ना मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। शादी के बाद कैसी होती है लाइफ ये सिखाऊंगा। तो यार पत्नी और हेलमेट का स्वभाव ना एक जैसा होता है। सर पे चढ़ा के रखोगे ना तभी जान बची रहेगी। भगवान ने ना यार औरतों को सुंदरता दी, सिल्की सिल्की बाल दिए, नए नक्श दिए, गुलाबी होंठ दिए, लेकिन लास्ट में कैंची जैसी जुबान देकर ना सब गुड़ गोबर कर दिया। और ऊपर वाले तूने मेरे साथ ये क्या किया, इतनी जालिम बीबी दे दिया। वैसे बचपन में की थी शायद मैंने बहुत खुरापाती, इसीलिए मुझे मिली ऐसी साथी। एक दिन ना हमारी टीचर ने हमसे पूछा कि तुम 2 दिनों से स्कूल क्यों नहीं आए थे। तो मैंने कहा मैम मेरे पास ना एक ही चड्डी है और परसों ना मम्मी ने वो धो दी थी, इसलिए मैं परसों स्कूल नहीं आया। तो टीचर बोली ठीक है परसों, लेकिन कल क्यों नहीं आए। तो मैंने कहा मैम मैं ना कल आ रहा था, लेकिन आपके घर के सामने से जब मैं गुजर रहा था तो आप ही ना सूखती हुई चड्डी मैंने देखी, तो मुझे लगा आप नहीं आओगे, इसलिए मैं घर लौट गया। और एक दिन ना मैं स्कूल के बाद बस से आ रहा था सीट में बैठकर, तो मैंने देखा एक हॉट आंटी ना खड़ी हुई है। फिर ना थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आई और बोली बेटा मेरे लिए जरा खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा आंटी अब तो पूरा खड़ा होने लगा है। माँ कसम वो आंटी ना पूरे रास्ते खड़े खड़ी गई बस। तो ना यार ऐसे गलत चीजों की तो मुझे लगनी ही थी लात, क्योंकि मेरी खराब भी तो थी संगत। जब मैं पढ़ाई के लिए हॉस्टल में था ना तो मेरा ना एक पियक्कर दोस्त था। तो ना वो एक दिन नाली में पड़ा हुआ था, तो मैंने उसे उठा कर ले आया और वो ना उठने के बाद मुझसे बोलता है भोसड़ी के मुझे लाया लेकिन मेरी चप्पल नहीं लाया। तो भाई ऐसे दोस्तों के साथ में और कहाँ सकता था सुधर, गया बिगड़। और एक बार ना मेरे पापा ने मुझसे बोला कि बेटा ये कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है। तो मैंने कहा लाओ पापा मैं खोल देता हूँ। तो वो आंखें दिखाते हुए बोले कि बेटा तेरा बाप हूँ, बता मैं डाल देता हूँ। तो मैंने कहा नहीं नहीं आपसे गलती हो जाएगी, लाओ मैं डाल देता हूँ। तो वो ना बोले कि बेटा मैं अनपढ़ नहीं हूँ बता। तो मैंने कहा हाँ हाँ पढ़े लिखे हो, लाओ फिर भी मैं डाल देता हूँ। तो वो गुस्से से मुझे देखने लगे, मेरे मुंह से निकल गया पापा की सेटिंग @flat 105। पापा ने ना चप्पल टूटने तक मारा भाई मुझे। तो ना फिर पापा ने मम्मी को बोला देखो इसकी हरामीपन की ना कितनी ऊंची है पहाड़, एक काम करते हैं इसकी ना शादी कर देते हैं, इसकी बीबी देगी से सुधार। तो मैंने उनसे कहा कि अरे शादी करके क्या अभी से मैं मरूंगा, और शादी भी करूंगा तो अपनी गर्लफ्रेंड से करूंगा। फिर ना उसके बाद सीधा मैं अपने गर्लफ्रेंड के बाप के पास गया और जाकर सीधा बोला कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। वो बोले कि कितना कमा लेते हो। मैंने कहा 20,000। तो वो बोले 18,000 तो मैं अपनी बेटी को पॉकेट मनी देता हूँ। तो मैंने कहा वही मिलाकर बोल रहा हूँ अंकल। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे गाड़ को ऐसे लाल किया जैसे कि हो लंगूर, और अपनी बेटी को रहने को बोला मुझसे दूर। तो फिर ना एक दिन मैं चाय पी रहा था तो उसमें ना 2 मक्खी आकर गिर गई।
तो मैंने कहा माना कि भोसड़ी के तुम लोगों ने जीने मरने की कसमें खाई है, लेकिन डूबने के लिए क्या मेरी ही चाय मिली थी? और अगर जुदा होना पड़ा तो नहीं रहेंगे हम। लेकिन ना मैंने इसके बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा कि चलो दूसरी लड़की देखने जाता हूँ, कोई अच्छी सी सुंदर बीवी ही बनाता हूँ। लेकिन यार मेरे घर वाले पुराने ख्यालात के हैं, तो एक प्रॉब्लम थी आती कि लड़की चाय दे के तुरंत ही चली जाती। ऐसा लग रहा था जैसे वो फिल्म का सर्टिफिकेट नहीं होता, वो वही जो मूवी के शुरू में आता है और उसके जाने तक हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम ये होता है कि मूवी का नाम पढ़ ले। तो सेम ऐसा था। लेकिन ना एक और प्रॉब्लम थी। पहले ना जब लड़का लड़की देखने जाता था तो लड़की की छोटी बहन को छुपा देते थे ताकि लड़का उसे ना पसंद कर ले। लेकिन आजकल ना यार सास को भी छुपा देते हैं। फिर ना यार मैंने एक और लड़की देखी और उसकी फोटो दिल में छप गई और शादी के लिए हाँ किया, मंडप तुरंत लग गई। मेरी शादी में ना यार एक दुकानदार भी आया था और उसका मैं ग्राहक था। तो वो खाना खाने के बाद ना मेरे पास आया और लिफाफा दे गया। तो ना शादी के बाद जब मैं सब गिफ्ट उफ्ट खोल रहा था तो मैंने उस दुकानदार का लिफाफा भी खोला, तो उसमें ना मुझे एक पर्ची मिली। लिखा था पिछला बकाया 1835, शादी में देना है 500, टोटल बकाया 1335। साला वो मुझे ऐसे ही खाली लिफाफा पकड़ा के चला गया और 1500 की प्लेट खा के। और ये खाना संभालने वाले रिश्तेदार भी ना, पता है भाई, एक दिन ना आर्यभट्ट बैठे बैठे रिश्तेदारों की गिनती करने लगी जो वक्त पर काम आए, और गहन चिंतन के बाद ना उन्होंने जीरो की खोज की। और तो नया शादी के बाद मैंने सोचा कि अब मुझे भी काम वाम में चाहिए जाना और ये दुकान का बकाया वगैरह भी चाहिए चुकाना। तो ना यार मैं मॉडलिंग करना चाहता था, लेकिन बीच में छोड़ दिया क्योंकि ना मुझे वो सब भाया नहीं सनम। क्योंकि चल रहा था यार दोगलापन। भाई क्रीम साबुन के एड में लड़कियों को लेते थे और बवासीर दांत खाल खुजली के एड में लड़कों को। तो ना यार मुझे मॉडलिंग का ना गलत लगा रिपोर्ट, तो मैंने दुकान खोल लिया बूट हाउस और क्लॉथ। लेकिन ना यार मैंने खोल लिया मगर आते हैं अजीब अजीब कस्टमर। अब देखो एक दिन वो पड़ोस वाले भाभी चप्पल खरीदने आए, तो मैंने सबसे पहले उनके पैर को सैनिटाइज किया, फिर मैंने उनके पैर को साबुन से धोए और फिर टॉवल से पोंछा और फिर चप्पल पहनाई। तो फिर ना वो पैसे देकर चुपचाप जाने लगी। तो मैंने भी पूछ लिया कि कुछ और भी खरीदना था क्या आपको? तो वो बोली खरीदना तो मैं ब्रा भी चाहती थी, लेकिन आपकी सेवा की गुणवत्ता देखकर इरादा कैंसिल कर दिया। और यार इधर मेरा धंधा ठीक से नहीं रहा था चल, और मेरे बीवी के ना भाव रहे थे मेरे लिए बदल। और एक दिन तो भाई उसने मेरी ना बहुत ज्यादा पिटाई कर दी, पैर हाथ टूटने तक। दरअसल हुआ क्या कि उसके मम्मी पापा ना मेरे घर आए थे, तो वो बोली कि मम्मी पापा के लिए ना कुछ लेकर आओ। तो भाई मैं टैक्सी लेकर आ गया। और भाई इतनी धुलाई खतरनाक करती है पिटाई यार। लोग कहते हैं कि जोड़ियां ना ऊपर से बनकर आती है, मतलब ध्यान ऊपर भी काम ठीक से नहीं होता। यार मैं दिन रात ना अपनी बीवी के टेंशन में रहता हूँ। एक बार तो मैं ना संडे को डॉक्टर के पास भी गया था। मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब मेरी बीवी ना मुझे समझती नहीं है, हमेशा ना मेरे लिए चिड़चिड़ी सी रहती है, मेरी बात नहीं सुनती, उसको शांत कर सकते हैं क्या? तो ना फिर डॉक्टर मुझे बोला कि अबे भोसड़ी के, अगर ये सब इतना आसान होता तो लोगों में संडे को एक क्लिनिक खोलता। और अब क्या करें, वैसे ही चल रहा है। और कल तो भाई एकदम डेंजर बात हो गई थी। दरअसल हम लोग लूडो खेल रहे थे तो पड़ोस वाली भाभी मुझसे बोले कि देवर जी प्लीज मेरी मत मारना, और मैंने वही किया। और भाई एक छोटी मगर मैं गहरी बात बोलना चाहता हूँ कि भाई लिपस्टिक अगर होठों पर हो तो दांत खिल जाते हैं, और अगर शर्ट पर मिले तो दांत खिल जाते हैं। बहुत दर्द।